भगवान श्री विष्णु का कूर्मावतार। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाल मित्रों, सहस्रों वर्ष पुरानी बात है। एक बार देवता और असुरों में युद्ध हुआ। उसमें सभी देवता असुरों से पराजित हो गए। पराजित होने के कारण सभी चिंतित होकर भगवान श्री विष्णु जी की शरण में गए। सभी देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम कर उनसे प्रार्थना की। असुरों ने युद्ध में हमें पराजित कर दिया है। आप हमें असुरों पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं। तब भगवान श्री विष्णु जी ने बताया, आप सभी समुद्र के तट पर अर्थात किनारे पर जाकर असुरों को समझाएं। मंदार पर्वत और वासुकी नाग को भी वहां बुलाएं। मंदार पर्वत मथनी का काम करेगा और वासुकी नाग रस्सी का कार्य करेंगे। उस समय आप पर्वतों पर मिलने वाली सभी औषधि वनस्पतियां समुद्र में डालना। इसके लिए आप असुरों के साथ लेकर समुद्र मंथन करना। भगवान श्री विष्णु जी ने देवताओं से ये भी कहा कि समुद्र मंथन करने पर समुद्र से अमृत उत्पन्न होगा। उसे प्राशन कर आप सभी अमृत शक्ति प्राप्त कर अमर हो जाएंगे। आप सभी देवगण शक्तिशाली बन जाओगे। अमृत की शक्ति के कारण ही आप असुरों को पराजित कर सकेंगे। श्री विष्णु जी का मार्गदर्शन सुनकर देवताओं ने उनको प्रणाम किया और वैकुंठ से समुद्र तट पर जा पहुंचे। देवताओं ने असुरों को समझाया और उसके बाद समुद्र मंथन की तैयारी आरंभ हुई। समुद्र मंथन में जो मंदाराचल पर्वत मथनी का काम करने वाला था, उसे निकालकर समुद्र में लाया गया। श्री विष्णु जी की आज्ञा से रस्सी का काम करने वाले वासुकी नाग भी वहां आ गए। श्री विष्णु जी स्वयं वहां उपस्थित थे। देवता और असुरों ने श्री विष्णु जी से प्रार्थना की, हे भगवान, आप हमें इस समुद्र मंथन में सफल होने का आशीर्वाद दें। उसके उपरांत समुद्र मंथन आरंभ हुआ। भगवान श्री विष्णु जी ने असुरों को वासुकी नाग के मुख की ओर और देवताओं को पूंछ की ओर रखा किया। मंथन आरंभ तो हुआ, परंतु नीचे आधार न होने के कारण मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। सभी देवता और असुरों ने देखा कि इतने कठिन प्रयास करने के बाद भी सारे प्रयत्न विफल हो रहे हैं। आगे क्या करें यह उनके ध्यान में नहीं आ रहा था। तब श्री विष्णु जी समझ गए कि अब देवताओं की रक्षा हेतु उन्हें कुछ करना होगा। तब भगवान ने अत्यंत विशाल और विस्मयकारक कूर्म अर्थात कछुए का रूप धारण किया। उन्होंने समुद्र के पानी में प्रवेश कर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर लेकर ऊपर उठाया। देवताओं ने और असुरों ने मंदराचल को ऊपर आया देखा और वे उत्साह से मंथन के लिए सिद्ध हो गए। मंदराचल पर्वत 1,00,000 योजन अर्थात 15 लाख किलोमीटर बड़ा था। तो उसे पीठ पर लेने वाले भगवान का कूर्म अवतार कितना बड़ा होगा ये ध्यान में आया न। जब देवता और असुर अपने बाहुबल से मंदराचल पर्वत घुमा रहे थे, तो अतिशक्तिशाली आदि कूर्म भगवान को पर्वत का घूमना पीठ को खुजलाने जैसे लग रहा था। देवता और असुर इतने बलशाली थे, परंतु उनकी शक्ति पर्वत हिलाने के लिए कम पड़ रही थी। तो परम कृपालु भगवान ने असुरों की शक्ति और बल बढ़ाने के लिए उनको सहायता भी की। भगवान ने अपने सहस्र हाथों से मंदराचल पर्वत को दबाकर पकड़ लिया। उस समय आकाश से ब्रह्मदेव, शंकर, इंद्र आदि ने उनकी स्तुति की और उन पर दिव्य पुष्पवृष्टि की। इस प्रकार भगवान ने सभी को शक्ति संपन्न कर उत्साहित किया और सब मंदराचल की सहायता से समुद्र मंथन करने लगे। देवता और मनुष्य जाति के उद्धार के लिए भगवान श्री विष्णु ने धारण किया कूर्मावतार, ये दूसरा अवतार था। उसी के कारण समुद्र मंथन सफल हो सका। इस समुद्र मंथन से 14 रत्न, अनेक दिव्य वस्तुएं और साथ ही अमृत भी बाहर निकला। भगवान ने कूर्म अवतार में मंदराचल पर्वत का आधार बनने के साथ ही उनकी अगाध कृपा से यह मंथन सफल भी किया।